टॉपिक का नाम है कि क्या मराठी फिल्म इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स है और मराठी फिल्म इंडस्ट्री हमें एक्चुअली वही दिखाती है। ये बात कोई हवा में से नहीं आई कि अगर आप आज भी देखोगे तो न्यूज़ चैनल्स में भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ब्राह्मण्स है। किर्लोस्कर, गडकरी, देवल, वसंत कानेटकर, पु.ल. देशपांडे, या हम कह सकते हैं कि थिएटर वाले ही पूरे लोग आगे जाकर फिल्मों में जाने लगे कि इन सब चीज़ों के पीछे सिनेमा के इवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए सबसे पहले सिनेमा का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ समझते हैं। आज के इस वीडियो में मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि क्या मराठी फिल्म इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स है। और ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेट होकर आता है, वो टॉपिक है क्या इस वजह से मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जो मूवीज है वो मूवीज नहीं चलती है। जानेंगे, समझेंगे और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता है, ये एक सोसाइटी का मिरर होता है, जिस मिरर में हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इसी के साथ उस सोसाइटी का कल्चर देखते हैं। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री हमें एक्चुअली वही दिखाती है। एक तूफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरा थिणता है, कोणी घर देतं का रे। और ना कि सिर्फ मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हर फिल्म इंडस्ट्री हमें यही दिखाती है। और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में मराठी फिल्म्स की बात करते हैं तो एक जो टॉपिक है वो हमेशा से हमारे कानों में गूंजता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी और जाननी होगी कि ये जो सवाल है या ये जो क्वेश्चन है जो कहता है कि क्या मराठी फिल्म इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण से और इसकी वजह से मराठी पिक्चर नहीं चल रही है, ये बात कोई हवा में से नहीं आई है। इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। तो क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से मराठी फिल्म्स नहीं चल रही? वैसे जिस इजी तरीके से मैं सवाल बोल रहा हूँ उतना इजी सवाल का जवाब नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो चलिए हिस्ट्री से जानना शुरू करते हैं। 19th एंड 20th सेंचुरी में मैं कहूँ महाराष्ट्र में या कहूँ भारत में ब्राह्मण्स के पास कई सारी चीजों के लिए अर्ली एक्सेस था। मैं कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जैसे उनके पास अर्ली एक्सेस था इंग्लिश एजुकेशन के लिए, उनके पास अर्ली एक्सेस था थिएटर स्क्रिप्ट के लिए, उनके पास अर्ली एक्सेस था क्लासिकल म्यूजिक के लिए और इसी के साथ उनके पास कई और चीजों के लिए अर्ली एक्सेस था। उनमें से एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी और उन्हीं में से एक थिएटर और फिल्म्स भी थी। और यही एक नेचुरल आउटकम था जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म्स और थिएटर में भी एक अर्ली एक्सेस पाया और आर्ट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। अगर आपको इस इजी तरीके से नहीं समझ रहा होगा तो मैं आपको अभी भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आज भी देखोगे तो न्यूज चैनल्स में भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट ब्राह्मण्स है और इसी के साथ न्यायालय में जजेस की पोस्ट पर भी या हम कहे लॉयर्स में भी काफी सारे मतलब मेजोरिटी जो है वो ब्राह्मण्स है, क्योंकि उनके पास इन सब चीजों का अर्ली एक्सेस था। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो नो डाउट सुप्रीम कोर्ट इज अ ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जब मराठी थिएटर्स या मराठी फिल्म्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि मराठी फिल्म्स और मराठी थिएटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और जो आज भी है। फिल्म्स का तो नहीं है लेकिन थिएटर्स आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल। और अगर उस वक्त आप अगर थिएटर्स में देखोगे तो मेजोरिटी जो थे वो प्ले राइटर या एक्टर्स या डायरेक्टर्स ब्राह्मण्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मैं आपको कुछ ख्यातनाम नाम भी गिना सकता हूँ, जैसे किर्लोस्कर, गडकरी, देवल, वसंत कानेटकर, पु.ल. देशपांडे, इसी के साथ विजय तेंदुलकर। आपने इन सबके नाम जरूर सुने होंगे। ये कुछ मराठी थिएटर्स के बहुत बड़े नाम हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मराठी थिएटर्स का डायरेक्शन डिसाइड किया और आगे जाकर इन्होंने डायरेक्ट कहे या इनडायरेक्ट कहे मराठी सिनेमा का भी फ्यूचर डिसाइड किया है। मैंने इनडायरेक्टली ये सब इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो लोग फिल्म्स में जा रहे थे वो थिएटर बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते थे, या हम कह सकते हैं कि थिएटर वाले ही पूरे लोग आगे जाकर फिल्मों में जाने लगे। जब आज हम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिज्म के इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज समझना होगा कि इन सब चीजों के पीछे सिनेमा के इवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए सबसे पहले सिनेमा का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ समझते हैं।